बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक बकरा था जो बहुत खाता था। राजा उसको पूरा दिन भी खिलाए तो उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम लोग राज्य में सभी से कहो कि जो भी इस बकरे की भूख शांत कर देगा उसको बहुत सारी धन दौलत इनाम में मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर सिपाही राजा से कहता है, ठीक है महाराज, हम अभी जाकर आपका यह आदेश सारे राज्य में पहुंचा देते हैं और हर एक नगर में इस बात का ऐलान करा देते हैं। और फिर दोनों सिपाही राजा की बात गांव में पहुंचाने जाते हैं। और फिर सिपाही गांव में आकर सभी गांव वालों को जमा करके उनसे कहते हैं, तुम सब गांव वालों को यहाँ एक विशेष सूचना के लिए जमा किया गया है। हमारे महाराज का एक आदेश तुम सब लोगों तक पहुंचाना था। हमारे महाराज के पास एक बकरा है जो बहुत खाता है। हमारे महाराज उस बकरे को खिला खिला कर बहुत परेशान हो गए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी उस बकरे की भूख शांत कर दी तो उसे महाराज की तरफ से बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अगर तुम लोगों में से कोई यह काम कर सकता है तो कल दरबार में हाजिर हो जाना। और यह बात गांव वालों से बोलकर दोनों सिपाही वापस लौट जाते हैं। अगले दिन एक आदमी दरबार में आता है और बादशाह से कहता है, महाराज, कल आपके सिपाहियों ने बताया कि आप अपने बकरे को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपके बकरे को पूरी तरह से तृप्त कर सकता हूँ। मेरे पास उसे तृप्त करने का एक उपाय है। ठीक है, तुम इसे ले जाओ और शाम को वापस ले आना। और फिर वो आदमी बादशाह के कहने पर वहां से बकरा लेकर चला जाता है और पास के पहाड़ के उस क्षेत्र में जाता है जहां सबसे ज्यादा हरी घास थी। उसको पूरा विश्वास था कि बकरा हरी भरी घास देखकर खूब खाएगा और तृप्त हो जाएगा। बकरा हरी हरी घास देखकर बहुत खुश होता है और खूब घास खाता है। आदमी भी खुशी खुशी वहां पूरा दिन बकरे को हरी हरी घास खिलाता है। शाम को आदमी बकरे को लेकर राजा के पास वापस जाता है और राजा के पास आकर राजा से कहता है, महाराज, मैंने आपके बकरे को तृप्त कर दिया है। अब आपका यह बकरा पूरी तरह से तृप्त हो चुका है। उसकी यह बात सुनकर राजा उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी देख लेते हैं। यह बात बोलकर राजा मंत्री से हरी हरी घास मंगवाता है और बकरे के आगे डलवाता है। बकरा हरी भरी घास देखकर उसे खाना शुरू कर देता है। यह देखकर बादशाह उस आदमी से कहता है, अरे ये देखो, ये तृप्त नहीं हुआ है। ये तो फिर ऐसे ही खा रहा है जैसे बहुत भूखा हो। जी महाराज, मैं इसे तृप्त नहीं कर सका। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आप क्षमा कर दे। और यह बात बोलकर वो आदमी दरबार से चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग इनाम के लालच में बकरे की खूब सेवा करते हैं और उसे खूब खिला कर लाते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्री हरी भरी दूब बकरे के आगे लाता तो बकरा तुरंत खाने लग जाता और इस तरह उनका बकरे को तृप्त करने का प्रयास असफल हो जाता। राजा रोज रोज की लोगों की कोशिशों से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, देखो, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो। ये रोज का बकरे का ले जाना बहुत हुआ। अब अगर कोई बकरे को तृप्त करता है तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वह बकरे को तृप्त नहीं कर पाया तो उसको मार दिया जाएगा। मेरा ये पैगाम सभी जगह पहुंचा दिया जाए। और फिर राजा की यह मुनादी हर जगह हवा की तरह फैल जाती है और यह सुनकर बहुत दिन तक कोई भी डर के मारे इनाम के लिए बकरे को तृप्त करवाने नहीं आता कि अगर बकरा तृप्त नहीं हुआ तो राजा जान से मार देगा। लेकिन फिर एक दिन पास के गांव से एक बहुत चतुर किसान राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, मैं यही पास के गांव से आया हूँ और मैं पूरी तरह से आपके बकरे को तृप्त कर सकता हूँ। उस किसान की यह बात सुनकर राजा उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।
राजा की यह बात सुनकर किसान राजा से कहता है, जी महाराज, मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इस बकरे को तृप्त नहीं कर पाया तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि मैं आपके इस बकरे को अच्छी तरह से तृप्त कर दूंगा। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं इसे तृप्त कर लाऊंगा। ठीक है, तुम इसे शाम तक के लिए अपने साथ ले जाओ, मगर ये याद रखना कि अगर तुम इसको तृप्त नहीं कर सके तो तुम मार दिए जाओगे। और फिर किसान वहां से बकरे को अपने साथ ले जाता है। और फिर किसान वहां से बकरे को सीधा अपने घर पर ले आता है और बकरे के सामने कुछ हरी हरी दूब डाल देता है। और बकरा जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाता है तो किसान डंडा लेकर बकरे को खूब पीटता है। पिटाई होने के बाद बकरा बेचारा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि बाकी लोगों की तरह ये किसान उसकी सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि खाने पर उसकी पिटाई कर रहा था। किसान ऐसे ही पूरा दिन बार बार बकरे के सामने हरी हरी घास डालता है और जैसे ही बकरा खाने की कोशिश करता है तो किसान उसकी खूब पिटाई करता है। और फिर शाम को किसान बकरा लेकर राजा के दरबार में हाजिर होता है और राजा से कहता है, महाराज, मैंने आपके बकरे को पूरी तरह से तृप्त कर दिया है, आप देख सकते हैं। राजा उस किसान की यह बात सुनकर हंसने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, वो भी अभी देख लेते हैं कि तुमने इसे कैसा तृप्त किया है। मंत्री, जरा हरी हरी घास लाकर बकरे के आगे डालो और देखो बकरा घास खा रहा है या नहीं। और फिर मंत्री राजा के कहने पर घास लेने जाता है और वहां से हरी भरी घास लाकर बकरे के सामने डालता है। और फिर बकरा घास सूंघता है और यह सोचकर पीछे हो जाता है कि पूरा दिन मार पड़ी है, अगर अब मैंने फिर घास खाई तो फिर से मार पड़ेगी। यह देखकर किसान राजा से कहता है, देखा महाराज, अब यह बकरा पूरी तरह से तृप्त हो गया है, अब यह और घास नहीं खाएगा। महाराज, मैंने आपके इस बकरे को काफी अच्छी तरह से तृप्त किया है। राजा ये देखकर और उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और किसान को बहुत सारा धन दौलत इनाम में दिलवाता है। इनाम लेकर किसान वहां से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सभी समस्याओं के समाधान होते हैं, हमें बस सही समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। उम्मीद है आप सभी देखने वालों को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।